कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ जोगराज। दर्शकों, एक दो दिन पहले ही जम्मू में एलजी द्वारा जू का उद्घाटन किया गया और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के कुछ नेताओं का ये दावा है कि ये जू है ये डोगरा स्वाभिमान संगठन के मुखिया चौधरी लाल सिंह जी की देन है और इनका ये रोष है कि उद्घाटन के समय ना ही डोगरा स्वाभिमान संगठन के मुखिया चौधरी लाल सिंह को बुलाया गया। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजयंत पठानिया जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पठानिया साहब का तो कठुआ रेल न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद योगराज जी। सर, बताएंगे आप ये एक दो दिन पहले ही एलजी साहब द्वारा जो जू का उद्घाटन किया गया है, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी उस उद्घाटन को किस तरीके से देखती है? देखिए, जो जम्मू जू का जो उद्घाटन किया गया माननीय एलजी साहब द्वारा, वो तो जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को पता है कि वो हमारे जम्मू संभाग को खासकर वो चौधरी लाल सिंह जी का एक तोहफा है, चौधरी लाल सिंह जी का जी। तो ये सब उन्हीं का दिमाग की सोच थी कि इस जगह काफ़ी उन्होंने जो जू सोचा था वो वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया होना था जी। इन्होंने उसको टोन डाउन कर दिया है, वैसा इन्होंने बनाया नहीं है। तो उस समारोह में इनको ना बुलाना या इनका नाम ना लेना, ये इन लोगों का ओछापन को दर्शाता है। ये लोग तंग दिल लोग हैं, ये बड़े दिल वाले लोग नहीं हैं। ये कि किसी ने जो काम किया है तो उसको उसका श्रेय देना चाहिए। ये श्रेय लेने वाले लोग हैं जो काम पहले के किए हुए हैं। उससे पहले आपको पता है चौधरी लाल सिंह जी की देन है लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने अपने फंड से पैसे दिए। जब उद्घाटन हुआ तो अपने MOS द्वारा उद्घाटन कर दिया गया, नाम भी नहीं लिया गया। तो इन लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं। बाकी जो चौधरी लाल सिंह जी ने जो जम्मू जू की जो पिक्चर बनाई थी, तो मैं उनका जम्मू शहर का डोगरा स्वाभिमान का प्रेसिडेंट हूँ। तो उन्होंने बोलते थे कि जो मेन गेट अभी बनाया ना 20 फुट की 25 फुट पे उन्होंने क्लोज कर दिया, 80 फुट ऊंचा बनना था और उस इतना बढ़िया चीज़ बननी थी। उसमें उन्होंने जिराफ और क्या क्या साउथ अफ्रीका से मंगवाने थे चौधरी साहब ने। अगर ये सत्ता में रहते तो ये जो जू बनता पूरी हिंदुस्तान के बाहर से लोग देखने आते। इन्होंने तो उसको अब उद्घाटन कर दिया। कल बीजेपी वाले सारे गए थे, तो शो कोल जी और XMLA और इनके कारपोरेटर ऐसे बारात लेके गए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनको पूछो ये बनाया किसने? और वहाँ अभी तक कोई भी जानवर नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले दिन ही बैटरी कार जो है ना बैठ गई, बोलती जी चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा। मतलब खाली माननीय एलजी साहब ने अपना वहाँ पट्टा लगवाना था कि एलजी साहब ने ये उद्घाटन किया है। तो ये तो जम्मू वालों के साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग। इनके का विजन कोई है नहीं और इनको पता है कि इस बार जम्मू से इनका सफाया तय है। धन्यवाद। किस तरह से भाजपा सरकार केंद्र में 9 साल पूरे होने के बाद जगह जगहों पे अभी एक महाजन संपर्क अभियान की तैयारियां कर रही है, जो कि वो 30 जून तक रहेगा। किस तरीके से आप देखते हैं इनके महाजन संपर्क अभियान? जी, मैं तो जम्मू की जनता को बोल रहा हूँ, इन्होंने जो जुल्म किए हैं जम्मू के लोगों के साथ, जो हमको जलील किया गया, तो जब ये लोग जनसंपर्क आम जनता के पास जाते हैं तो इनको जूते मारो। ये लोग इस लायक नहीं है। कल ये बारात लेके जम्मू जू गए थे, इनको पूछो, इनको सभी को जो जम्मू के जयचंदा ठेकेदार बने हुए हैं, ये मजालता गए दीपू के घर, जिसका थोड़े दिन पहले अनंतनाग में उसको शहीद कर दिया गया। जी। ये माननीय एलजी साहब तो बोलते थे कि वहाँ श्रीनगर में सब ठीक है, G20 हो गया आराम से। उसके 2 दिन बाद उसकी हत्या क्यों हुई? आपने उसकी घर की हाल देखी, टूटा हुआ घर उनका, उसको क्यों नहीं मिला अब तक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में? ये तो माननीय एलजी साहब बोलते 2 लाख एक्स्ट्रा घर मिले हैं। मतलब ये खाली ये डंका पीटते हैं मीडिया में। वो जो लड़का मरा बेचारा, उसको 5 लाख दिए गए। 5 लाख में उसकी जो बीवी है जो प्रेग्नेंट है वो अपना गुजर बसर कर पाएगी? उसका बाप जो है वो भी ठीक नहीं है, भाई उसका अंधा है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग खाली श्रेयजीवी हैं, जहाँ इनको फ़ायदा है तो वहाँ पहुँच जाएंगे या मोमबत्तियाँ लेके प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसके घर नहीं ये लोग। जू जाने का टाइम था इनको, 9 साल बेमिसाल। कौन से बेमिसाल? जम्मू का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। प्रधान साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, लगभग 7-8 साल हो गए हैं ना ही जहाँ पे इलेक्शन करा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि इस इलेक्शन करवाने का भी कोई तरीकाकार होता है? कितने साल अवधि होती है कि जो किसी स्टेट में अगर असेंबली डिज़ाल्व होती है तो उसका भी प्रावधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने सालों तक वो रहती है और उसके बाद इलेक्शन करवाते हैं। अभी तो JNK में लगभग 7-8 साल पूरे हो गए हैं, कोई इलेक्शन नहीं है। किस तरीके से देखते हैं जी? ये बेसिकली ये लोग हैं
इनको ग्राउंड जो ज़मीन की स्थिति है इनको पता है। आपको पता है सेंट्रल की एजेंसियाँ इनको हर किस्म की इनको फीडबैक आती रहती है। इनकी औकात नहीं है जनता के पास जाने की। ये उस चक्कर में ये कोई उल्टे सीधे बहाने बना के इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं। जैसे मतलब जम्मू कश्मीर इस वक्त मैं बोलता हूँ, जैसे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का शासन था ना, वो लूटने आए थे, ये वैसा शासन चल रहा है। बाहर के सारे ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे जो लोकल कोई अफसर है नहीं, सुनवाई है नहीं। तो तभी तो हम बोलते हैं कि जम्मू में तो बिल्कुल शांति है। जो हमारी पार्टी बोलती है, जो हमारे चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी, उनका कहना है कि हमको आप जम्मू को अलग स्टेट बना दो, 371 दे दो। जम्मू तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम क्यों अफसरशाही का राज झेलें? अगर कोई परेशानी कश्मीर में आता है, आप कश्मीर को संभालो, जम्मू वालों को तो बख्शो आप। और जम्मू एक फर्स्ट क्लास वाइबल स्टेट बन सकती है, इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट बन सकती है। 26,000 से स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारा एरिया है और 60-65-70 लाख की हमारी आबादी है और हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज, हम अच्छी स्टेट बन सकते हैं। कम से कम जम्मू स्टेट अलग बनाओ, कुछ तो अपनी क्या ना इज्जत बचाने की भाजपा कुछ तो करे। जम्मू वालों ने बड़े वादे किए थे इन्होंने, जब 370 तोड़ी थी, दूध दही और देसी घी की नदियाँ बहेंगी। नदियाँ तो बही नहीं, उल्टा जो हमारी ना खड्डे शड्डे उनकी लोटी पड़ी हुई है, माफिया वहाँ पाया हुआ है। जो लोकल लोग काम करते थे, लिकर ट्रेड में थे, हमारी पार्टी का स्टैंड हम शराब के खिलाफ है। ये चौधरी साहब का ये पक्का विश्वास है, हम शराब बंद होनी चाहिए। अगर सरकार बंद नहीं करती तो हमारे जो लोकल लोग काम कर रहे थे उनको भगा के माफिया को ये लेके आए। ईंट भट्टे वाले रो रहे थे, बाहर से आते हैं, ईंट लगा के बेच के चले जाते हैं। हमारे वालों को पोल्यूशन के सर्टिफिकेट कितना कुछ होता है। किस तरह से आप देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में इस तरह के हालात बने हैं जैसे जम्मू कश्मीर में है, एक ब्यूरोक्रेटिक रूल बना है, किस तरीके से देखती है डोगरा स्वाभिमान संगठन? इस वक्त जम्मू के लोग चुप क्यों हैं? मेरे को बड़ी हैरानी की बात है कि डोगरा जो है नाइंसाफी सहन नहीं करता। मतलब इस वक्त तो कोई सुनवाई तो है नहीं, आपने भी देखा है। जो ऊपर से फरमान आ रहा है लागू किए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर, जो जम्मू स्मार्ट सिटी, उसमें जो भ्रष्टाचार है आप सोच नहीं सकते। कई उसके ऑडिट किया जाए, क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसमें सब बाहर के ठेकेदार हैं। हमारे जो बेचारे लोकल ठेकेदार थे वो जानबूझ के उसमें क्या करते हैं, टेंडर बड़े बड़े बनाते हैं। 25-25 करोड़ का टेंडर बनाएंगे, हमारे जो लोग हैं उस पर क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो बाहर का बंदा लेता है, यूपी या बिहार का या गुजरात का या कोई बाहर का, वो सब लेटा के कर देता है। तभी तो जम्मू के व्यापार का बुरा हाल है। व्यापारी दुखी है, आम जनता दुखी है, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे वो दुखी है, नौकरियाँ नहीं है। जो नौकरी निकलती है उसमें कोई ना कोई घोटाला आ जाता है। इसलिए जम्मू का बुरा हाल है। तो ये तो केंद्र सरकार को ये बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव करवाए जाएँ, ताकि हमारे अपने नुमाइंदे आएँ जिनको यहाँ के हालात का पता है और जो जम्मू की थोड़ी हालत को सुधार सकें। मैं यही कहना चाहूँगा। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से क्या उम्मीद है कि किस तरह से असेंबली इलेक्शन में इनको सीटें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी? सीटें इनकी बुरी हालत नहीं है। जम्मू में तो इनका बिल्कुल सफाया तय है। ये लोग 50+ जो मर्जी बोलते फिर इनको दिमाग में मेरे को फ़र्क लगता है। बाकी ये कि देश में मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। तो जो ऑल इंडिया की पार्टी कांग्रेस ही है जी, तो कांग्रेस का जो जीती है तो हमारे लिए एक इनडायरेक्ट जम्मू वालों के लिए अच्छा हुआ है कि हम पे थोड़े जुल्म कम होंगे। नहीं तो ये तो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं ना माननीय एलजी साहब, कि रात को उठे, सुबह नया कोई फरमान निकाल दिया, सुबह फलाना फरमान निकाल दिया। तो उस हिसाब से जो वो जीती है, अभी कांग्रेस को और मजबूत होना चाहिए। ये हमारे जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है। पहलवान लगातार जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से क्या समर्थन होगा? देखिए, हम तो उनके समर्थन में हैं। बाकी अब भाजपा आरोप लगाती है इसमें राजनीति हो रही है, तो पहलवानों को राजनीति करने का मौका किसने दिया? जब आप कोई किसी की सुनवाई नहीं करोगे, जो राजनीतिक पार्टी है उनका तो काम है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। जब विनोद फोगाट जीत के आई थी, आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर आया था, मोदी जी कैसे बोल रहे थे, ये तो हम तो हमारे परिवार की है, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हो। तब तो अपने टीआरपी के लिए आपने उनको बुला लिया। अगर पहलवान कोई आरोप लगा भी रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हैं, उनको बुलाते बच्चों क्या हुआ। आप उनकी मर्जी के हिसाब से जो बंदे इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, उनके भी कुछ बंदे होते हैं, उसमें जो भी होता सच है झूठा बाहर आ जाता। ये चीज़ बड़ी नहीं थी। पहलवान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन की जरिए से, उनकी आंखों से, क्या वो सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं? देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जैसा हमारा समाज है, कोई भी हमारी बच्ची या कोई ऐसा आरोप नहीं लगाएगी कि मेरा यौन शोषण हुआ है, मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
कोई औरत ऐसे बोलेगी तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको सरकार को चाहिए था, इतना लंबा नहीं खींचती, इसको तभी के तभी निपटा देती। आखिर अब अभी तक इस इशू पर जो है क्लियरेंस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इसका फाइनल इस डिसीजन पे ये हो रहा है कि वोट की राजनीति है। जो ब्रिजभूषण सिंह है वो एक ठाकुर नेता है यूपी का, और मोदी सरकार की इस वक्त हालत खराब है, तो उनको पता है कि वहाँ वोट का नुकसान हो सकता है, ठाकुरों के वोट का। उस हिसाब से ये उसमें हाथ पाने से डालने से कतरा रहे हैं ये लोग, इसलिए अब तक ये हो नहीं पाया, हिम्मत नहीं कर पाए। या तो बोलते कि हमको ऐसी चीज़ मिले कि इनके लिए एक सीट कीमती है 2024 के चुनाव में। ये राजनीति जो भाजपा कर रही है, इसमें राजनीति भाजपा कर रही है पहलवानों के मसले में। क्या लगता है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेसी है? इंडिया में इस वक्त डिक्टेटरशिप है, फासिस्ट राज है, और अनपढ़ लोग जो अभी आरोप लगा रहा था चौथी पास राजा, तो अनपढ़ लोग सत्ता में है, और ब्यूरोक्रेट काम तो ब्यूरोक्रेट ही कर रहा है ना। इन लोगों को तो काम करने का है ही नहीं, ब्यूरोक्रेट ही काम कर रहा है। और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, ये इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं कि लोगों की सुनवाई नहीं है, जो काम कर देना, जनता का कोई परेशानी नहीं है, बड़े बड़े दावे करते हैं। 85 करोड़ जो जनता है उसको ये अपना अनाज दे रहे हैं फ्री। मतलब 140 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ हिंदुस्तानियों की छाती पीट के बोलते फ्री राशन दे रहे हैं, अपना बता रहे हैं हम इतने लोग भिखारी बना दिए 9 साल के राज में। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से आम जनता को क्या अपील रहेगी? अपील ये रहेगी कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जम्मू की हकों की आवाज़ उठा रहा है चौधरी लाल सिंह जी के नेतृत्व में, और बिल्कुल मजबूती से उठा रहा है, ईमानदारी से उठा रहा है, उसको सपोर्ट करें। आने वाले कोई भी चुनाव आता है, म्यूनसिपल कमेटी का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, डीडीसी, बीडीसी जो भी आता है, उसमें हमको सपोर्ट करो, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जम्मू की आवाज़ और बन के उभरेंगे, और जम्मू का जो बेइंसाफ़ी है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद।